रिमझिम की कहानी में नया मोड़ आया जब दुष्ट गुंडों ने दिया को अगवा कर गोदाम में कैद कर लिया। दुष्ट सरदार बलराम दिया को अपनी ढाल बनाकर भागने की कोशिश करता है। बाइक पर धूल उड़ाता राज आता है और गुंडों से भिड़ जाता है। पुलिस गोदाम घेर लेती है, लेकिन दिया अभी भी खतरे में। रानी दिया को बचाने खुद पर बंदूक तान लेती है। गोदाम में फॉकलिफ्ट से बोरी गिरने वाली होती है, बंदूकें चलती हैं, धमाके होते हैं। राज दिया को गोद में लेकर भागता है। आखिरकार पुलिस और राज मिलकर गुंडों को हराते हैं। दिया बच जाती है और परिवार का एक पुराना राज खुलता है। गोदाम की धूल भरी हवा में सांसें थम सी गईं। दिया की चीख अभी भी गूंज रही थी। गुंडे उसे रस्सी से बांधकर बोरी के ढेर के पीछे छिपा रहे थे। बाहर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आईं, लेकिन अंदर का मंजर कुछ और था। बलराम ने दिया के गले पर बंदूक सटा दी। उसकी आंखें लाल थीं। कोई हिले तो इसकी जान ले लूंगा। तभी दूर से बाइक की तेज आवाज आई। धूल का गुबार उड़ता हुआ राज गोदाम के दरवाजे से अंदर घुसा। बाइक पर बैठे राज ने एक झटके से ब्रेक लगाया। गुंडे चौंक गए। दिया! राज चिल्लाया, मैं आ गया। दिया की आंखों में आंसू थे। दिया, सावधान। बलराम हंसा। अब तू भी आएगा? अच्छा है, दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। राज ने बाइक से कूदकर एक गुंडे पर लात मारी। गुंडा गिर पड़ा। दूसरा गुंडा बंदूक तानने लगा, लेकिन राज ने उसे पकड़कर पटक दिया। पुलिस अंदर घुसी। इंस्पेक्टर चिल्लाया, सबके हाथ ऊपर। लेकिन बलराम ने दिया को अपनी तरफ खींचा। पीछे हटो, वरना इसकी जान। रानी, जो दिया की सहेली थी, अचानक आगे आई। उसने खुद की कनपट्टी पर बंदूक लगा ली। बलराम, अगर तूने दिया को छुआ तो मैं खुद को मार लूंगी और तेरा राज सबके सामने आ जाएगा। बलराम हक्का बक्का। रानी, तू पागल हो गई है? रानी रो रही थी। हाँ, मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं दिया की बहन की तरह हूँ। तूने हमें सालों से सताया है। दिया चीखी। रानी, नहीं। तभी फॉकलिफ्ट की आवाज आई। एक गुंडा फॉकलिफ्ट चला रहा था। ऊपर से बोरी का ढेर दिया पर गिरने वाला था। राज ने छलांग लगाई। वो दिया को धक्का देकर नीचे गिरा। बोरी गिरकर धूल उड़ा गई। राज ने दिया को गोद में उठाया। दिया, अब डर मत। पुलिस ने बलराम पर कब्जा कर लिया। गुंडे भागने लगे, लेकिन राज ने एक एक करके पकड़ लिया। दिया राज के सीने से लगकर रो पड़ी। तुमने मेरी जान बचाई। राज ने उसके आंसू पोंछे। दिया, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। रानी ने बंदूक नीचे रख दी। अब सब खत्म हो गया। इंस्पेक्टर ने बलराम को हथकड़ी लगाई। तुम्हारा खेल खत्म। गोदाम से बाहर निकलते हुए दिया ने राज की तरफ देखा। राज, क्या तुम सच में मेरे लिए इतना कर सकते हो? राज मुस्कुराया। दिया, मैं ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन तेरे लिए ब्रह्मचर्य भी टूट सकता है। दिया शर्मा गई। राज, रानी ने दोनों को देखकर मुस्कुराई। अब नई शुरुआत। पुलिस की गाड़ियां चली गईं। गोदाम में अब सिर्फ धूम और शांति बची थी, लेकिन दिया और राज के दिलों में एक नई आग जल रही थी। प्यार की आग, बहादुरी की आग। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि बलराम के गिरफ्तार होने के बाद एक और राज खुलने वाला था, जो दिया के परिवार से जुड़ा था। लेकिन अब दिया अकेली नहीं थी। राज था, रानी थी, और सबसे ऊपर उनका प्यार था। दिया ने आखिरी बार राज की आंखों में देखा। थैंक यू, मेरी जान बचाने के लिए। राज बोला, नहीं दिया, तूने मेरी जिंदगी को मतलब दिया। और दोनों हाथ थामकर आगे बढ़े नई सुबह की ओर।